बीबीटी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हमने प्राचीन समय में जो मनोरंजन की दुनिया थी, भांग कंपनियां, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई उसका इतिहास बताया है। अंत तक देखिएगा तो बहुत आनंद मिलेगा। बनारस के पास बड़ा गांव है, बाबतपुर से थोड़ा हट के वहाँ एक गांव है कालिका बाड़ा। वहाँ पे 1822 में एक लड़का पैदा हुआ और नाम रखा गया मौला बख्श। खाता पीता इसे गरीब परिवार में। फिर वो लड़का किशोरावस्था आते आते वो अजीब किस्म की उसकी पर्सनालिटी डेवलप होने लगी। हंसी मजाक करना, लोगों की नकल उतारना, स्वांग करना, नाचना अच्छे तरीके से, किसी के बात के उसके अंदाज को ढंग को उतारना, और वह मौजी स्वभाव बहुत पॉपुलर हो गया। और वो दौर जो 18वीं सदी का था, बनारस का, काशी का बहुत गोल्डन टाइम था। काशी के रईसों का वो समय था। काशी में रईसी चरम सीमा पे थे और खूब पैसा लुटाते थे। उस ज़माने के कमाते थे नाप से नाप, खूब लुटाते थे और ये रईसों का अड्डा हो गया था। बताते हैं कि उस ज़माने में होली का रंग एक आध महीना चले और उससे भी जी न भरे तो बाद में होली के बाद जो मंगल पड़ता था उसको बुढ़वा मंगल कहते थे। और उसके बाद फिर गंगा की गोद में, गंगा जी में नाव पे, बजरे पे, घाटों पे खूब नाच गाना होता था। और दूर दूर से अच्छी अच्छी तवाइफें आती थीं, सारे रईस इकट्ठा होते थे। इवन काशी नरेश भी उसमें सम्मिलित होते थे और भोजन पानी रहता था। दूर दराज से लोग आते थे, देहातों से आते थे डेरा डंगा लेके, और यहीं निपटना, नहाना, खाना भी मिल जाता था। मस्ती, भंग बूटी सब छान के अपना मटर गश्ती करते थे, नाच गाना देखते थे। तो इसमें ये मौला बख्श भी आ गया। एक बार एक हफ्ता रहा, खूब देखा और बहुत आनंदित हुआ। और यहाँ से जब अपने घर गया तो जैसे उसको कहीं से कोई चीज़ मिल गई है तो वो इस चीज़ को रिपीट करने लगा और अपने जैसे दो चार लड़कों को इकट्ठा करके फिर ग्रुप बना के उसने कुछ करना शुरू किया। कालांतर में फिर उसने एक ऐसा बनाया कि एक सिस्टम बना दिया जिसमें नाच भी हो, गाना भी हो, स्वांग भी हो, नाटक भी हो। तो इस तरह से उसने एक स्वरूप बनाया, उसको फिर एक चौकी वौकी रख के स्टेज बना के तो उसको लोग धीरे धीरे बुलाने लग गए शादी विवाह में। और जब शादी विवाह में और इस तरह के आयोजनों में बुलाने लगे तो उसको कुछ पैसे की आमदनी होने लगी और फिर वो व्यवस्थित होने लगा। उस पर पर्दा बना दिया, पर्दे को बंद करना, पर्दे को खींचना, कुछ साज सामान उसने खरीद लिया, अच्छे अच्छे सजिंदे खोजने लग गए। तो इस तरह से उसने अपना सारा जुगाड़ बनाया और उसको प्रकट करने लगा। फिर उसके पॉपुलरिटी बड़ी दूर दूर तक जाने लग गया। और उस समय काशी नरेश महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह का ज़माना था। तो उसकी इतनी शोहरत थी तो किसी उनके दरबारी ने कहा, महाराज आजकल एक मंडली है और चलाता है बड़ा गांव की, इतना बढ़िया वो सब अपना दिखाते हैं कि तबीयत खुश हो जाती है महाराज। तो महाराज भी काशी के राजा, तो उन्होंने कहा तो बता क्या रहे हो, उसको बुलाओ। तो मौला बख्श को बुलाया गया रामनगर में, अपने साथ सामान मंडली पूरी लेके आया और राजा का दरबार। तो उन्होंने एक फंक्शन रख दिया, उसमें काशी के जितने रईस थे उनको बुलाया, अपने करिंदों को बुलाया, अपने दरबारियों को बुलाया और जनता को भी फ्री कर दिया कि बुलाओ, डुगडुगिया पिटा के सब लोग देखें। तो उसमें मौला बख्श को तो तकदीर खुल गई और उसने अपना कार्यक्रम पेश किया मंडली का। तो उसमें एक स्वांग उसने किया, धोबी का कैरेक्टर। इतना बढ़िया उसने धोबी की नकल उतारी, इतना बढ़िया एक्टिंग की कि महाराज खुश हो गए, कहें वाह वाह, अजूबा आदमी है, गजब अजूबा है, और उसको काफ़ी पुरस्कार दिया। फिर महाराज ने पूछा कि अरे भाई धोबी, तुम तो आ गए, तुम्हारे गधे कहाँ हैं?
तो बड़ी अदा से उसने जो दरबारी बैठे थे महाराज के और जनता उधर हाथ हिलाया, कहा महाराज जी खा बैठे हैं। इसका दो मतलब था कि ये सब गधे बैठे हैं और दूसरा मतलब था कि गधे घर पे बंधे हुए हैं। महाराज बहुत खुश हुए, पूरा माहौल ताली बजी, हल्ला गुल्ला मचा, भूल गए लोग कि कहाँ बैठे हैं और सब आनंदित हुए। तो महाराज ने कहा कि अजूबा। तो जब वहाँ से मौला बख्श निकला तो उसने अपने नाम ही अजूबा रख दिया अपनी कंपनी का, और अजूबा भाड़ के नाम से वो बहुत पॉपुलर हो गया। इसके बाद तो उसकी किस्मत खुल गई। जब काशी नरेश की उस पर मोहर लग गई तो दूर दराज के रजवाड़े रईस उसको बुलवाने लग गए। राजस्थान तक जाने का उसका जिक्र है। बिहार के तमाम राजाओं के यहाँ उसने प्रस्तुति दी, लखनऊ के तमाम नवाबों के यहाँ उसने प्रस्तुति दी। इस प्रकार उसके बहुत से क्रियाकलाप आगे देखने को मिले। और जब उसका नाम हो गया तो वो कला के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गया। तमाम उसके शिष्य बन गए। जहाँ जहाँ उसको लगता था कि इस विषय का माहिर कलाकार है तो उसको ढूंढ के लाता, उसको मुँह मांगा पैसा देता। उसके तमाम शिष्य बने। उसके प्रमुख शिष्यों में बहुत नाम कमाया मोहम्मद हुसैन, तुराब हुसैन, मुकुंदी लाल, चांद खां, मारकंडे, जुम्मन नाटे, इस तरह से तमाम लोग आए। और इसमें मुकुंदी भाव ने तो तहलका ही मचा दिया। आज भी मुकुंदी भाव के परिवार के लोग तेलियाबाग में वहाँ मकान है, बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहते हैं। और कई पीढ़ी उन्होंने चलाया मुकुंदी भाव, फिर उनके पुत्र बच्चा और उसका पुत्र मेवा, इस तरह से कई पीढ़ी तक उन लोगों का चला। और इस तरह से जगह जगह भाव मंडलियाँ खुल गईं। और इतना ही नहीं, काशी में आते थे, उसके पास सीखते थे और सीखने के बाद फिर अपने यहाँ जहाँ से आते थे जाके वहाँ अपना खोल लेते थे मंडली। तो पूर्वांचल में खासकर बिहार से जो टच था, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, ये सब इलाके में तो फिर भाव मंडलियों का बहुत जोर हो गया। और बनारस में तो चतुरी भाव मंडली, मार्कंडे खास और सुमेर सिंह की भाव मंडली, इस तरह से तमाम भाव मंडली। और एक उस ज़माने में 18वीं सदी में अहरौरा में एक भाव मंडली थी, करैवा बतासा। तो ये सब उनके शिष्य थे। और इन लोगों ने बड़ा नाम कमाया उस ज़माने में, क्योंकि उस समय मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। और तवाइफ़ों का जो नाच है तो ये कुछ लोग अपने नाच घर में देखते थे तो बाहर के आम आदमी का उसमें प्रवेश वर्जित था। तो ये भाव मंडलियाँ चल गई और इसमें भी एक से एक नाचने वालियाँ, और जो अंदर तवाइफे थी उससे बढ़िया नाचना, उससे बढ़िया गाना। तो इसमें एक साथ सब कुछ मिल जाता था। कॉमिक मिल जाता था, कॉमेडी मिल जाती थी, सीरियस नाटक मिल जाते थे, नाच मिल जाता था और हाजिर जवाब। सबसे बड़ी चीज़ भावों की ये थी कि ये हाजिर जवाब बहुत होते थे। तत्काल जो है वो सामने जो देखते थे हाजिर, और उसमें थोड़ा गाली गलौज या अश्लील शब्दों का भी प्रयोग करते थे। वो जो उस ज़माने का चलन था उसको बुरा लोग नहीं मानते थे और उस पर ठहाका मार के हंसते थे। तो इस तरह से भाव मंडलियों का लगभग 100 साल तक, 100-125 साल तक इन इलाकों में राज रहा और मनोरंजन का एकमात्र ही साधन रहा। और साथियों, जैसे सिनेमा का विकास हुआ 1950-60 के बाद, तो सिनेमा भाव मंडलियों को खा गया। लेकिन आज भी ये शुक्र है कि कहीं कहीं देहातों में, बिहार में अभी नाच होती हैं, लेकिन ये वो उस तरह की नहीं है। वो कैसेट बजा देते हैं, उस पर कुछ नाच कराते हैं ये तो। लेकिन वो जो होता था कि साहब जो शुरुआत हो गई 7-8 बजे तो पूरी रात बैठ के पब्लिक हिलती नहीं थी। और कहीं भाव मंडली अच्छी आई हुई है तो वहाँ पहुँचते थे और 2-2 चच्चर और 10-10 कोस तक देखने चले जाते थे, लाठी डंडा लिए। किस तरह पैदल का ज़माना था, लोग पैदल पहुँच जाते थे और आनंदित होते थे। तो साथियों, हमने आज आपके सामने एक ये नया विषय पेश किया है
आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। और एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह की बहुत सी प्राचीन जो चीज़ें, काशी की संस्कृति और कल्चर, ये सब चीज़ है, घटनाएं, अगर इसको में आपकी रुचि हो और किस तरह का आप सुनना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो जिस पे ज़्यादा विषय पे कमेंट कुछ ज़्यादा लोगों का रहेगा तो निश्चित रूप से मैं उसको जो इतिहास के झरोकों से लाके आपके सामने पेश करूँगा। अच्छा लगा हो साथियों तो इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा और साथियों को ये बात सुनने को मिल जाए। हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।